एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और ध्यान में ये भी रखना है कि हम लोग का बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाने को है। तो हम लोग खड़िया जनजाति है ना, खड़िया जनजाति तक कर चुके थे। आज हम लोगों का जनजाति का सीरीज़ में हमारा नया जनजाति है एक लोहरा जनजाति या फिर लोहारा जनजाति। देखिए ये जनजाति बहुत छोटी सी है, बस इतना ही है। तो इसको हम लोग बहुत छोटे टाइम मतलब बहुत कम टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लोहरा या फिर लोहारा, इनकी अन्य जनजातियों की अन्य जनजातियों की भांति इनका भी हम क्या देखेंगे, पहले महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, देन समाज और संस्कृति देखेंगे, फिर आर्थिक व्यवस्था, देन फिर धार्मिक व्यवस्था। तो महत्वपूर्ण बातें में क्या क्या है, तो इस जनजाति की प्रजाति जो है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के हैं। यानी कि जितनी भी जनजाति की प्रजातियां जो होगी वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। ये असुर के वंशज माने जाते हैं। इनका काम क्या होता है, लोहा गलाने वाला इनका काम होता है ना। इनका परंपरागत पैतृक जो पैसा है वो क्या है, इनका है लोहारे का, यानी कि लोहा गलाने का। और ये क्या मानते हैं, अपने आप को असुर का वंशज भी मानते हैं। ये असुर का वंशज क्यों मानते हैं, क्योंकि असुर भी लोहा गलाने का काम करते हैं। झारखंड में इस जनजाति का निवास रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू व संथाल परगना क्षेत्र में है। यानी कि इस जनजाति का जो निवास स्थल है वो कहाँ कहाँ है, रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू, संथाल परगना आदि क्षेत्र में। तथा इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है सदानी। देखिए इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है सदानी। सपोज अगर कोई लोहरा जनजाति मतलब मान के चलिए रांची वाली एरिया में बसती है, तो वो क्या बोलेगी कि रांची में जो भाषा जो चल रहा होगा वो बोलेगी। अगर ये पंच परगना क्षेत्र में बसती है तो ये पीपीजी भाषा बोलेगी, यानी कि पंच परगनिया बोलेगी। और अगर ये नागपुरी भाषा में बसती है तो ये नागपुरी बोलेगी। और अगर ये यहाँ पे पलामू है ना, तो पलामू क्षेत्र में बसती है या फिर बिहार से सटे वाले जो ज़िले हैं वहाँ बसती है, तो ये फिर ये कौन सी भाषा बोलेगी, ये जनजाति अपना भाषा जो बोलेगी वो बोलेगी थोड़ा सा भोजपुरी मिक्सिंग का भाषा रहेगा। इनका समाज और संस्कृति देखते हैं कि इनका समाज और संस्कृति कैसा होता है। इस जनजाति के 7 गोत्र सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगहिया एवं कछुआ है। यानी कि इस जनजाति में कितने गोत्र हैं, तो गोत्र हैं इनके 7। और अन्य जनजातियों के भांति इनका भी समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है। यानी कि जो 60 मतलब कि ये 60 जनजाति के लोग हैं, मतलब गोत्र के हैं, तो वो 60 गोत्र में शादी नहीं करेंगे। इनका ये मतलब गोत्र में शादी नहीं किया जाता है, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है अन्य जनजातियों की तरह। इनकी सामाजिक व्यवस्था भी पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी है। यानी कि देखिए ये भी जनजाति अन्य जनजातियों की भांति क्या है कि इनका भी मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी पितृसत्तात्मक और पितृवंश है, यानी कि फादर के वो अपने पापा के वंश से चलते आएंगे। इनके प्रमुख त्यौहार हैं विश्वकर्मा पूजा, सोहराय और फगवा आदि हैं। यानी कि इनका जो प्रमुख फेस्टिवल है ना वो है आपका विश्वकर्मा पूजा, सोहराय और फगवा। इनकी आर्थिक व्यवस्था देखते हैं, तो इनका प्रमुख पेशा क्या है, लोह उपकरण बनाना तथा ये कृषि संबंधी उपकरण बनाते हैं। यानी कि असुर क्या था कि पहले के ज़माने में जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे उस समय झारखंड से इन लोगों का ताल्लुकात इसीलिए था मौर्यों का, क्योंकि यहाँ पे जो असुर जनजाति है इनका जो वर्णन है ना वो आपको वेदों में भी मिल जाएगा और बहुत पुराने इतिहास में मिल जाएगा, मौर्य काल में भी मिल जाएगा कि असुरों का इतना वेटेज क्यों था। क्योंकि ये लोग जो है ना सो धारदार तलवार बनाते थे, जिस वजह से क्या था कि मगध के जो सम्राट है ना वो यही लोग के पास से लेके जाते थे तलवार, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या है कि इनका भी असुरों के भांति इनका भी क्या है, लोहा गलाना इनका पेशा है। और इनकी जो ये मुख्यतः क्या बनाते हैं, तो कृषि संबंधी उपकरण बनाते हैं, जैसे वो जो हल जोतने के टाइम जो फाल यूज होता है वो सब। इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी है, तो इनके प्रमुख देवी देवता कौन है, सिंहबोंगा और धरती माई है।
और देखिए ये जो मतलब ये जनजाति हैं वो सिंगबोंगा और धरती माई को मानने के साथ साथ ये जो है ना ये विश्वकर्मा भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है, बिकॉज ये लोग लोहे का उपकरण का थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं इसीलिए। और इनका जो धार्मिक वाहन है ना, इनका जो धार्मिक पुजारी है बुक में नहीं है, बट हम लोग एक बुक में डिपेंड नहीं रहते हैं कभी भी, तो हम लोगों के पास मल्टीपल्स बुक होती हैं, तो सबका निचोड़ है ये क्लास आप लोगों के लिए। इनका जो धार्मिक पुजारी होते हैं ना, जो ये लोगों का पूजा पाठ करवाते हैं, उनको बोला जाता है पाहन। क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पाहन। तो ये हो गई आपकी लोहरा जनजाति या फिर लोहारा जनजाति। देखिए ये जनजाति काफ़ी छोटी थी ना, इतनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। देखिए आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर मतलब दो चीज़ यहाँ पे इन लोगों को याद रखना है। एक याद रखना आपका कि पूछा जाएगा कि कौन सा जनजाति है जिनको असुर का वंशज भी माना जाता है, तो आपका आंसर होगा लोहरा या फिर लोहारा जनजाति। देन और दूसरा चीज़ क्या बोला जाएगा कि किनका मुख्य पेशा लौह उपकरण बनाना है, तो आपका लोहरा या फिर लोहारा। और ये मूलतः क्या बनाती है? कृषि संबंधी उपकरण ही बनाती है लोहा गला करके, ठीक है। तो और इनकी जो भाषा है, इनकी कोई प्रमुख अपनी भाषा नहीं है। ये क्या है कि अपना सदानी भाषा बोलते हैं, यानी कि अगर ये जिस एरिया में बस जाते हैं उस एरिया में ही बोलेंगे। सपोज ये हजारीबाग वाले एरिया में बसते हैं तो ये क्या बोलेंगे? खोठा बोलेंगे, है ना। चतरा वाले इलाके में बोलेंगे तो चतरिया खोठा बोलेंगे, जो चतरा में बोला जाता है। रांची में अगर बस जाते हैं तो ये क्या बोलेंगे? रांची में नागपुरी या फिर तमड़िया या फिर तमार उमार, और ये पंच परगना क्षेत्र में बसते हैं तो ये भी पंच परगनिया बोलेंगे। इस टाइप में इनकी मतलब इनकी खुद की भाषा नहीं है, बट ये जहाँ भी जाते हैं ये भाषा को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये इनकी भाषा कोई अपनी है नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी छोटी है ना, छोटी सी जनजाति थी। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करें ना, जिससे हमें क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, आप लोगों का रिस्पांस कैसा है, मैं वो भी चीज़ देखना चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वहीं से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सभी को।